पाकिस्तान सुपर लीग हर सीज़न में कोई नया खून पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फराहम करता है। उनमें लाहौर कलंदर की दरियाफ्त, हारिस रऊफ़ हों, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, शादाब खान हों या दीगर आने वाले क्रिकेटर्स। PSL 2023 से ओपनिंग के शोबे में पाकिस्तान को एक नया टैलेंट फिर मिल गया है और उनका नाम है साइम अयूब। अगर साइम अयूब ने PSL 2021 में कोयटा ग्लैडिएटर से डेब्यू किया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान कप और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सिंध की नुमाइंदगी करते रहे। नेशनल T20 कप 2022 में साइम अयूब 12 मुकाबलों में 416 रन बनाकर दूसरे कामयाब बल्लेबाज रहे। PSL सीज़न 8 2023 में भी कोयटा ग्लैडिएटर उन्हें अपने स्क्वाड में बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इस मरतबा इस हीरे को पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, जहां साइम अयूब ने कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर कई ज़बरदस्त इनिंग खेली। साइम अयूब PSL 8 2023 में 12 मैच खेलकर 165 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी 5 निफ्ट सेंचुरियां भी शामिल रहीं। इसी परफॉर्मेंस का सिला साइम अयूब को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम में शमूलियत की सूरत में मिला और अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है। जी तो जनाब, सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं और हम भी आप और साइम अयूब में ज़्यादा देर हायल नहीं रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए बासलाहियत होनहार साइम अयूब। खुशामदीद कहेंगे आपको, कैसे हैं? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपको पता है ना, स्कोर में आप आए थे मसरूर के साथ। आप कुछ 2 साल पहले हमारे साथ आए थे जब आपकी टीम जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल है अंडर 19 की अंडर 16 की चैम्पियन बनी थी। जी बिल्कुल, मैं अंडर 16 में चैम्पियंस बने थे, तो हम आए थे 2019 की बात है आई थिंक ये। जी। तो साइम अयूब साहब, ऐसा क्या किया आपने? ऐसे कौन से कुएं का पानी पिया, ऐसा कौन सा खाना खाया? लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल तो किसी ने आपके ऊपर हाथ भी नहीं रखा था और इस बार आपने किसी को अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। नहीं देखें, ऐसा नहीं है। बस ये है कि PSL लास्ट टाइम मुझे मौका मिला था खेलने का, तो वहाँ पे मेरे फेलियर्स हुए थे काफ़ी और मैंने यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे सीखूं और स्टैंडर्ड मुझे पता चल गया था कि मुझे अपने क्या क्या चीज़ें किस तरह से इम्प्रूव करनी पड़ेंगी उस स्टैंडर्ड पे पहुँचने के लिए। तो वो उस पर मैंने काम करने की कोशिश की, जिसका ये रिज़ल्ट आया। एक्सपेक्ट नहीं किया था पर उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया, अल्लाह का शुक्र है, और कोशिश करूँगा इसको और इम्प्रूव करता रहूँ। तो साइम अयूब, आपने इस बार किसी बॉलर को नहीं बख्शा। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो कहाँ से पता चला कि इस बार साइम अयूब जो हैं वो किसी को छोड़ेंगे नहीं? कौन सा मैच था वो जिसमें आपको लगा कि नहीं यार, बल्ले पर बॉल आ रहा है, रिदम बन गया है और अगर मैंने इसी तरह कंटिन्यू किया तो इस बार डंके की चोट पर खेलूँगा? देखिए, पहला मैच तो मेरा जो इस PSL का था वो स्टार्ट ही बहुत बुरा हुआ था। मैंने 1 रन पे मैं रन आउट हो गया था। तो जब मैं रन आउट हुआ तो मुझे सबसे पहले यही थॉट आया था कि यार पिछले PSL की तरह जो है ये वाला PSL मेरा फेल ना हो जाए। बट जब सेकंड मैच में मेरी 50 हुई तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि नहीं, ये सीज़न मुझे अब किसी भी तरह कुछ भी करके अच्छा गुजारना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाना है। दूसरे मैच के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं इन फॉर्म हूँ और कॉन्फिडेंस भी आ गया था। वो PSL के स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था। तो वो सेकंड मैच आप कह सकते हैं कि वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ था। एक मैच में देख रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उसमें जब साइम अयूब ने फ्लिक करके फाइन लेग पर छक्का मारा तो हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन लेजेंड फास्ट बॉलर वक्कार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या खूब खेले साइम अयूब, गुरूर भी है इनमें, शॉट मारकर इन्होंने देखा नहीं। जनाब, नो लुक शॉट इनका बड़ा मशहूर हुआ है। साइम, ये दिखाने के बाद एक ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो जो बॉलर को आप मार रहे थे 150 मील फी घंटा की रफ्तार से वो गेंद डाल रहे थे, डर नहीं लग रहा था आपको कि यार इनके साथ मैं ये करूँगा फिर ये मेरे साथ क्या करेंगे? देखिए, डर क्यों लगेगा, वो रॉकेट्स थोड़ी हम पे फायर कर रहे हैं, बॉल ही आ रही है सामने से और सारा साल हमने इसी की प्रैक्टिस करते हैं। और जहाँ तक आपने नो लुक शॉट की बात की, तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्री प्लान चीज़ थी, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बट जो बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की, कि इम्पैक्ट के वक्त जो है बैट से जब बॉल का इम्पैक्ट हो रहा हो तो उस वक्त जो है नज़रें नहीं हटानी चाहिए। तो उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो गई मैच में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर हो गई और इसको कैरी ऑन किया है। अच्छा साइम, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ग्रास रूट लेवल से आप स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं। अंडर 16, अंडर 19 और पाकिस्तान को आपने हर सतह पर रिप्रेजेंट किया है
और ये जो आपकी जारहाना बैटिंग है, इसमें ख़ास बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जी वो लपाड़े बैट्समैन आ गए हैं, बस उन्होंने बल्ला चलाना शुरू कर दिया, आप उनमें शुमार नहीं होते। आपको टेक्निकली भी हम साउंड कह सकते हैं, आप ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो आपका एक जारहाना अंदाज़ है, आपने एक नई जो है वो सोच दी है कि भाई एक टेक्निकल बैट्समैन भी जो है अगर मेहनत कर कर आए तो वो जनाब बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से आजकल की रिक्वायरमेंट ये है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस मॉडर्न एरा में, कि आपको जो है वो स्ट्राइक रेट भी ऊपर रखना है और डोमिनेट भी करना है, बट आप टेक्निकली भी आपकी बेसिक्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सामने वाले बॉलर को कोई अपनी वीकनेस इतनी आसानी से ना दें कि आप एक्सपोज हो सकें। तो यही चीज़ें मेरे माइंड में हैं और इसको मैं आगे भी लेकर चलूँगा कि टेक्निकली भी मेरी चीज़ें अच्छी हों और बेसिक्स इतनी अच्छी हों और मैं स्ट्राइक रेट भी ऊपर रख सकूँ अपना। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि जब 2021 में आप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले और फिर 2022 में आपको किसी टीम ने पिक नहीं किया, 2023 आपके उरूज का साल है और हम दुआ गो हैं कि आपके ये उरूज में आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ मिलें। और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे पाकिस्तान की शर्ट पहनने के बाद इसको उतारने का जो है ना वो मन नहीं करता, और इंशाल्लाह मैं नहीं उतारूँगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो क्या चीज़ थी साइम जो इस सीज़न में आप आए और आपने कहा कि मैंने पिक कर लिया था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिससे आपने बोला कि अब जो क्रिकेट हो रही है, आप किसी बैट्समैन से पूछते हैं आप ऑफ स्टंप पर अच्छा खेलते हैं, आप लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं, अब एक नई चीज़ आ गई है, वो कहते हैं नहीं जी मैं 360 खेलता हूँ। तो ये जो चीज़ आई, ये आपने कब पिक की कि खेलूँगा इस तरह तो जगह बनेगी, मारूँगा रोकूँगा नहीं? देखिए, बिल्कुल, जब लास्ट टाइम मैंने PSL खेला था और सारा साल क्रिकेट देखते रहते हैं, तो जिस तरह से क्रिकेट ग्रो हुई है लास्ट फ्यू इयर्स, तो उसमें मैंने ख़ुद भी देखा था और बाकी लोगों से भी डिस्कशन होती रहती थी इस बारे में। तो यही समझ आया कि अगर आप वन डायमेंशनल प्लेयर हो या आपको कुछ एरियाज़ में ग्राउंड के शॉट्स खेलना आता है तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हो। आप पे सामने जो है ना प्लान्स होते हैं, ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेट होती है वो। तो मेरी यही थिंकिंग होती थी जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो यही होती है कि प्लान होता है कि बस चारों तरफ की मैं प्रैक्टिस करूँ, अपना कोई भी शॉट मेरा मिस ना हो, बाकी मैच में फिर मैं एग्जीक्यूट करूँ जो उस वक्त मेरी फीलिंग आए। और जो भी मैं बॉलर के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से, हर कंडीशन में हर शॉट भी नहीं लगता है, बट आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी कंडीशन आए तो उसके रिक्वायर्ड जो शॉट्स हों वो आप उस पर अप्लाई करें। ये तो आपने वजह फरमाया कि हर कंडीशन में हर शॉट नहीं लगता, और हमने देखा PSL में जिस तरह आप टांग रख के फाइन लेग पर मिड विकेट पर छक्का मार रहे थे, 145 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉलर्स गेंद कर रहे थे आपको। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में आपने यही नो लुक शॉट जो है वो इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। 15 गेंदों पर पहले मैच में 17 किया आपने। तो क्या पेस का मसला था साइम, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे वो उतने लीथल नहीं थे जितने आप PSL में बॉलर्स को खेल रहे थे? नहीं, देखिए, कंडीशंस की जहाँ तक बात है वो ऑब्वियसली PSL के मुकाबले में बहुत डिफरेंट थी उधर, और स्लो कंडीशंस थी, थोड़ी सी अडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। बट ये है कि पहले मैच में मैं सेट हो गया था और मुझे लंबा लेके जाना चाहिए था। बट ये जो शॉट की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर मैंने शॉट 10 दफ़ा खेला होगा तो मुझे 10 दफ़ा सक्सेस मिली है, और अगर 11वीं दफ़ा खेलने में मैं आउट हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इन कंडीशंस में इस शॉट का जो सक्सेस रेट था वो शायद लो हो, बट इस बॉल को अगर आप गौर से देखें तो ये इसमें ना कोई बॉल स्लो आई है, ना ऊपर आई है, ना नीचे आई है, बिल्कुल ठीक बॉल थी। इसमें मेरी गलती थी, मेरे ग्लव से लग के विकेट पे लगी। तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरे माइंड में डाउट आ गया कि एक दफ़ा मैं आउट हो गया। तो ये मेरा शॉट है और जब मेरा दिल करेगा तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। यही जज्बा होना चाहिए साइम, बल्ला रखना नहीं है आपने नीचे। और मुझे ये बताइए कि अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट में आज जहां आपने मुकाम बनाया है, आपने अपनी शुरुआत की है, आपको यहां तक लाने में आपके कोचेस ने बड़ा किरदार अदा किया है। हमारे साथ कोच मसरूर मौजूद हैं जो आपके साथ वेरी फर्स्ट डे से रहे हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के आज़म खान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका भी आपके क्रिकेटिंग करियर में बड़ा किरदार रहा है। तो पहले मेरा ख्याल है आज़म खान से बात कर लेते हैं। आज़म खान साहब, कितना अफसोस है कि 2021 में जिस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेटफॉर्म पर, वो 2023 में हमारे साथ नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि हमारे साथ ही हमें इसका अफसोस है, लेकिन हम लोगों ने इसको रखा हुआ था अपनी लिस्ट में। और चूंकि आपको पता है जब प्लेयर परफॉर्मेंस करता है तो हर किसी की नजरें होती हैं, तो हमसे पहले उठ गए ये। लेकिन ये क्रेडिट आपको पता है नदीम उमर साहब को और नबील हाशमी को भी जाता है
कि उन्होंने इसको 2 साल कोयटा ग्लैडिएटर के साथ रखा। 1 साल ये इनको मौका दिया, ये बदकिस्मती से रन नहीं कर सके, लेकिन इनसे अब पूछ रहे हैं कि मैंने हमेशा इनको ये कहा कि आप ऐसे क्रिकेटर हैं, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान से जरूर खेलेंगे। ठीक हो गया, शामिल गुफ्तगू मसरूर को भी कर लेते हैं। जी मसरूर साहब, कोचिंग करना आपका जो है वो जॉब है, लेकिन एक कोच के लिए उस वक्त जो है वो सीना चौड़ा करने का वक्त आ जाता है जब उसके लगाए हुए पौधे जो हैं वो तनावर दरख्त बन जाते हैं, और उनमें से एक साइम अयूब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप इनके बड़े गर्विदा हैं, तो क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। 2017 में भी आपने, जब साइम अयूब को कोई जानता नहीं था, उस टाइम अपने स्टूडियो में पूरी टीम को बुलाया था जब हम अंडर 16 के चैंपियन थे। तो आज बड़ी खुशी हुई एज ए इंटरनेशनल प्लेयर साइम को परफॉर्म करते देखकर, और आपने उसको बुलाया, दोबारा इज्जत दी, शुक्रिया आपका। इनकी कामयाबियों कामरानियों के बारे में क्या कहेंगे? टिप्स ले रहे हैं आजकल आपसे? नहीं, बिल्कुल। देखें, ये तो इनका अपना ड्रीम था, इसकी अपनी मेहनत थी, और उसने बहुत अच्छे तरीके से, बीच में बैड पैचेस भी आए, मगर इसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया और अल्लाह ने इसको इज्जत दी। और ये तो एक प्रोसेस है जिसको ये कामयाबी से करता रहा, अपनी मेहनत भी करता रहा, और डाउन टू अर्थ रहता है, खामोश तबीयत लड़का है, अपनी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, अल्लाह इसको और ऊंचाइयों पे लेकर जाए, पाकिस्तान की तरफ लंबा परफॉर्म करे। खेलना, आपको पता है पाकिस्तान से बहुत कलर खेल लेते हैं, मगर वहाँ पे सस्टेन करना अब ये इनके ऊपर है कि वहाँ पे सस्टेन करे। एक ड्रीम था हमारा भी और इनका भी पाकिस्तान से खेलने का, अल्लाह ने इनको इज्जत दी, पाकिस्तान ने इज्जत दी, इसी तरह ये लंबा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, खुशी होगी। बहुत अच्छी बात की आपने मसरूर। और आज़म खान साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब हो, उमर एसोसिएट हो, कोयटा ग्लैडिएटर हो, आपने बड़े पौधे लगाए हैं जो अब तनावर दरख्त बन गए हैं, तो साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? जी, साइम अयूब का जैसे मसरूर ने कहा, मसरूर इनके साथ आपको पता है कराची रीजन के कोच हैं, वो इनकी क्या काफी लड़कों को वो माशाल्लाह कोचिंग करते हैं और अच्छे कोच हैं, और हमसे जो कुछ हो सकता है हम भी इनको बताते रहते हैं। कोच तो नहीं हम, ये हमारे क्लब के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें इसमें खुशी, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात है कि साफ दिल के बच्चे हैं ये, और किसी पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं रहते, अपनी क्रिकेट से मतलब रखते हैं। जब ये PSL में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की तो इन्होंने इतनी मेहनत की याया भाई कि ये सब PSL टीमों की नजर फिर इन पे आ गई कि हमने इसको लेना है, और ये हमसे पहले ही उठ के। बहुत शुक्रिया आपका आज़म खान साहब, बहुत शुक्रिया। मसरूर हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के उभरते हुए होनहार ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब के बारे में, ये वो लोग हैं जिन्होंने साइम अयूब को यहाँ तक लाने में किरदार अदा किया, और डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आज इनको अपने शो का हिस्सा बनाया। साइम पाकिस्तान टीम में भी आ गए, माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्म हो गया। वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप किस बैट्समैन को फॉलो करते हैं? पाकिस्तान के पास बड़े बड़े हीरे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या किसी वर्ल्ड बैट्समैन को आप फॉलो करते हैं? देखिए, मुझसे जहाँ भी ये बात पूछी जाती है तो मैं हमेशा, मेरा जवाब यही होता है कि मैं देखता हूँ जो मॉडर्न एरा में जो डोमिनेशन हो रही है ना, ख़ास तौर पे बड़ी टीमों से, बड़ी टीम्स जो डोमिनेशन की तरफ जा रही हैं, और जिस तरह 50 ओवर की क्रिकेट में 350-400 रन बन रहे हैं और T20 क्रिकेट में 200 रन रेगुलर हो गए हैं, तो उस तरह की डोमिनेशन में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। सारे प्लेयर्स को मैं देखता हूँ, जो जितने भी प्लेयर्स मॉडर्न एरा में जो है डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, पूरी दुनिया के मैं देखता हूँ, लीग्स देखता हूँ, और हर प्लेयर में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे से हटके होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ उन सब की वो एक क्वालिटी देखूँ और उससे नहीं। तो मैं ये कह दूँ ना फिर कि साइम अयूब किसी को फॉलो नहीं करते, साइम अयूब चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें। ऐसा तो मेरा ख्वाब था बिल्कुल कि जैसे मैं किसी को अगर देख रहा हूँ तो आगे आने वाली जनरेशन मुझे देखे और मुझे फॉलो करे, बिल्कुल। ये आप कह सकते हैं। ये मुझे बताया, अपने मोहल्ले में क्या होता है, आपको जब गली में क्रिकेट खेलते हैं, या डेफिनेटली गली के बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं, साइम भाई आ गए तो आइए साइम भाई हमारी 2 गेंदें तो खेल रहे हैं, तो वही आपसे फरमाइश करते हैं, साइम भाई ज़रा बॉल है तो शॉट खेलें, वो टांग रख के। बिल्कुल ऐसे ही है, घर वाला जो पूरा इलाका है उसमें ऐसे ही होता है जब भी मैं बाहर निकलता हूँ। और दिन रात, अब तो मेरे घर वाले भी थोड़ा सा तंग आना शुरू हो गए हैं कि दिन रात जो है वो गेट बजता रहता है कि साइम से मिलना है और ये वो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यही लोग हैं जो चाहने वाले हैं हमारे, और यही लोग आपको स्टार बनाते हैं।
तो इनका जो सपोर्ट है वही सब कुछ होता है हमारे लिए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ कि लाओ मैं एक बॉल खेलूँ ज़रा, ताकि वो भी खुश हो जाएँ साथ में, और वो भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है, ज़ाहिर है। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह हो रही है, आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब मार धाड़ वाली क्रिकेट हो गई। अब तो T20 क्रिकेट में 200 रन भी जो है वो सेफ़ नहीं है। और आप लोगों ने जो है वो कोयटा का मैच खेला, उस मैच में आपके 200 पे 200 हो गए। और उसके अलावा अब वनडे क्रिकेट में जो है वो 300 रन की भी कोई हैसियत नहीं है। तो इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है, कोई ऐसा बैट्समैन जिसको आप देखते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं कि नहीं यार क्या खेलता है ये? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कोई एक नहीं है, और लेकिन अगर किसी एक का बोले आप तो मैं विराट कोहली को देख लेता हूँ। अच्छा। जी जी, उनकी मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन उनकी स्किल से ज़्यादा मुझे उनके एथिक्स अच्छे लगते हैं कि जिस तरह से उन पर बैट पैच आया उसमें भी उन्होंने उससे ज़्यादा मेहनत करी और फिर वो अपने उस फॉर्म को दोबारा लेकर आए। तो ये चीज़ मैं सीखता हूँ उनसे कि अगर मेरे पे कभी ऐसा टाइम आए कि मैं पीक पे परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन फिर उसके बाद मेरे पे बैट पैच आता है तो मुझे उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है सर्वाइव करने के लिए। तो स्किल से ज़्यादा बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं उनके एडमायर करता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनकी ये चीज़ को आप एडमायर करते हैं साइम आपने, कि अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना है खिलाड़ी को, अब आपने अपने सोशल मीडिया को भी मेंटेन करना है, आपने अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन करना है, आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है और क्रिकेटिंग स्किल जो हैं उनको भी बेहतर करना है। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर है और माशाल्लाह PSL में परफॉर्मेंस के बाद आप पाकिस्तान का कलर भी ले चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? जी बस 1 बाय 1 जो भी चीज़ आती है उसको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से मैनेज करूँ अपने तरीके से, और जो भी डिसीजन हो, जो भी चीज़ हो मेरी अपनी, और अपनी चीज़ों को ओन करने की कोशिश करूँ। यही है बस। अच्छा साइम, जाते जाते मुझे ये बताएं, T20 माशाल्लाह आपका डेब्यू हो गया है और आजकल की क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक खिलाड़ी का ख्वाब है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट की क्रिकेट ना खेले, और आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं 360, तो इस तरह के खिलाड़ी तो जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, तो अब T20 का जो प्लेयर है अगर वो बहुत चारों तरफ बैटिंग करता है तो फिर एक फॉर्मेट का वो जो है वो कह लें कि उसको एक फॉर्मेट तक आप नहीं रोक सकते। तो क्या गोल्स हैं आपके ज़िंदगी में? अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल मेरा यही गोल है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करता रहूं, और जैसे मैं PSL में था अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में हूं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर डोमिनेट करने के लिए आपको उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप सिर्फ PSL में कम्पीट कर रहे थे, अब आपको वर्ल्ड में कम्पीट करना है, वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए। और मैं यही एम करता हूँ हमेशा कि अगर मैंने देखना है तो सिर्फ वर्ल्ड नंबर 1 को कम्पीट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मुझे वो देखना है, अपने पे उस तरीके से काम करना है कि अगर आगे मेरे पे प्लान हो तो मैं उसको उस पर डोमिनेट कैसे कर सकूँ। साइम अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू वेरी मच, आप हमारी दावत पर स्टूडियो आए और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं। अफ़गानिस्तान सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में भी आपका नाम आया है, आपकी दूसरी सीरीज़ है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि इस सफ़र में कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके कदम चूमें और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए बॉलर्स को छक्के मारते रहें। नाराज़गी होती है लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो यही है कि वो गेंद करें आपको आउट करने के लिए और आप उनको नहले पर दहला दें। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। साइम अयूब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के उभरते हुए होनहार इंटरनेशनल क्रिकेटर।